हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से डिटेल डिस्कस होने वाली है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के इससे छूट के बाहर नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके सुपर से ऊपर लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है परमेबिलिटी। तो बहुत बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि परमेबिलिटी कब शुरू होगा, परमेबिलिटी कब शुरू होगा। तो लो बच्चों, आज शुरू हो गया हमारा परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल तो स्टार्ट हो गया है। तो पहले हम परमेबिलिटी पढ़ने से पहले हमको क्या करना है कि पहले क्लास के लिंक को आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया, जहां भी आपके वेरियस टाइप के, जहां भी आपके सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल का ग्रुप है आपका, और जहां सिविल की कम्युनिटी है वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए बिल्कुल एकदम परमेबिलिटी में धुआं धुआं करते हैं, एकदम मस्त शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम इसका कोई जोड़ नहीं है, एकदम मस्त अच्छे अच्छे लेवल से हम परमेबिलिटी की स्टार्टअप करते हैं। परमेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज और जानना होगा कि सॉइल की वाटर क्या होती है। तो उसके बारे में अगर हमको डिटेल नॉलेज रहेगा, अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, तब जाके हमारी परमेबिलिटी जो होगी हमको समझ में आएगी। परमेबिलिटी का जो क्या है फैक्टर ऑफ फिटिंग भी समझ में आएगा, इसका एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। बिल्कुल स्मूथ तरीके से अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला। पहले हमको क्या करना है कि सॉइल वाटर के बारे में समझना है। तो आइए हम सॉइल वाटर के बारे में समझते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से कि सॉइल वाटर हमारा क्या होता है और सॉइल में वाटर जो होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप लोग डियर, सॉइल वाटर के जो सॉइल मिट्टी में पानी होते हैं वो कैसे कैसे पानी होते हैं, कैसे कैसे वाटर उसमें होते हैं प्रेजेंट। तो उनको अगर जो हमारी सॉइल है उसमें अगर रखा जाता है तो क्या प्रॉफिट होता है, अगर उसे इवोपरेट कर दिया जाता है तो क्या अफेक्टिंग होती है, और किस किस टाइप्स के उसमें रहते हैं, और क्या इससे हमें प्रॉफिट है, क्या हमें लॉस है। तो ये सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम कि सॉइल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लिया होगा आप लोगों ने। फर्स्ट जो हमारा है कौन सा है, फर्स्ट हमने बोला डियर यहाँ से कि फर्स्ट जो हमारा है वो ग्रेविटेशनल वाटर है। कौन सा डियर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है हमारा, इसको यहाँ देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर को, ये कलर ठीक नहीं है, ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, तो ग्रेविटेशनल वाटर देखा हमने, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ये जैसा नाम आपको पता चल रहा है कि ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल बना है। तो यहाँ लिखा भी है इसके अंदर कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन के अकॉर्डिंग जो वाटर उसमें आता है, वाटर जब एब्जॉर्ब होता है, जब जाता है किसमें, सॉइल में, तब उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, उस वाटर को हम ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारे क्या है, सॉइल पार्टिकल्स। जब सॉइल पार्टिकल्स ये हैं तो जब ग्रेविटेशनल की बात यहाँ कही जा रही है, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ठीक है, समझना है, इसी डायग्राम में हमको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एकदम समझना है। तो क्यों ना हम अच्छे से डायग्राम बनाए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सॉइल के कुछ पार्टिकल्स लिए। जब सॉइल के कुछ पार्टिकल्स ले लिए तो हमने क्या किया कि वाटर यहाँ डाला। जब वाटर यहाँ डाला तो वाटर जब जो आ रही है वो ग्रेविटी के थ्रू आ रही है। ठीक है, कि जहां इसके वर्ड्स मिल रहे हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ चुका है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वर्ड्स के थ्रू जो खाली जगह होते हैं उसमें क्या होगा आपका, एयर एंड वाटर होगा, एयर एंड वाटर। तो जब एयर एंड वाटर होगा तो उस वर्ड्स में से जब हम पानी को डालेंगे, पानी आएगा हमारा, तो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप ये निरंतर होता रहता है, किसी टाइप का एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की, प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये ड्रेन आउट होता रहता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वाटर यही होता है। आप देख सकते हो कि जो बारिश का पानी होता है, बारिश तुरंत हुई, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर, और कुछ जो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ जाते हैं, आपके अंदर कहाँ जाते हैं, आपके ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है आपका वाटर का ग्राउंड वाटर टेबल, वहां पे जाके मिल जाते हैं। तो किसके थ्रू जाते होंगे, यही है ना ग्रेविटेशनल, विदाउट फोर्स, ग्रेविटी के थ्रू तो फटाफट तुरंत चले जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपका दूसरा है, क्या है दूसरा आपका, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर, मतलब कि एब्जॉर्ब मतलब सोख लिया, उसके अंदर चला गया, उसके पार्टिकल्स रख लिए। तो आप हमें एक चीज ये बताइए कि अगर हमारी ड्राई सॉइल है तो उसमें एक मतलब ज्यादा वाटर लगेगा ना, ड्राई सॉइल है तो। अगर वही हमारा वेट सॉइल है या नॉर्मल सॉइल है तो उसमें क्या लगेगा, ड्राई के अकॉर्डिंग कम पानी लगेगा, कम वाटर लगेगा। कैसे, जब नॉर्मल स्टेट में वाटर है तो क्या होगा आपका, नॉर्मल स्टेट में वाटर है तो उसमें अगर हमने वाटर को मिलाया तो पहले तो वो सेचुरेट होगा, सेचुरेट होने के बाद तब तो सबमर्ज होगा ना। तो जब वो सबमर्ज होगा तो क्या होगा आपका कि एब्जॉर्ब वाटर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पार्टिकल्स हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स हो गए यहाँ पे। अब यही जो हमारे होते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, वो क्या होता है, अरे ये एब्जॉर्ब वाटर क्या होता है हमारा, पेन का कलर चेंज करते हुए, इसके जो इसके सरफेस पे जो होता है वो इस तरीके से लगा रहता है, सरफेस पे ऐसे चिपक जाता है आके, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे ही लगा रहता है, धीरे धीरे अपना जो भी एक्शन रिएक्शन होता रहेगा धीरे धीरे अपना आता जाता रहता है, कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एब्जॉर्ब वाटर। तो एब्जॉर्ब वाटर में हमने कहा कि हमारा जो वाटर है मतलब कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है हमारा, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में हमने कहा कि फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता क्या है। तो फर्स्ट देखिए, इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड फॉर्म एटमॉस्फेयर। तो मतलब कि ये क्या है कि जो हमारे जो सॉइल होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ नमी होती है, कुछ मॉइस्चर होता है, तो जो उनको एब्जॉर्ब करता है कौन, हमारे सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारा क्या होता है, क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो उसके ऊपर पे ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, इसके ऊपर पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एक ऐसे अपना क्या चिपक जा रहे हैं वाटर आके, ठीक है। जैसे आप कहते नहीं हो कि इसको मतलब जैसे कि आप वेजिटेबल्स वगैरह लाते हो तो क्या करते हो, उसको जिसके पास फ्रिज नहीं है वो कहाँ रखता है, वो ऐसे ही रख देता है ना खुले आसमान में, बाहर रख देता है जहां से एयर आए। मतलब कहने का मतलब कि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर वहां पे रख दिया आपने तो जो उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो अपने आप अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है, वो वाटर, उस वाटर को जो आता है पार्टिकल्स पे हमारे, तो वो क्या होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। अबे एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस ड्यू टू अधेशन, ठीक है। अब अधेशन और कोहेशन की बात कहां से आ गई, तो अधेशन एंड कोहेशन की बात ये हो गई कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो उसका जो सरफेस है वो डिफरेंट है, एंड जो वाटर का सरफेस है वो डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट सरफेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, अधेशन ही तो होगा वहां पे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सरफेस पे जो होता है जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब सरफेस मिलेंगे तो क्या होगा आपका, अधेशन होगा वहां पे। अब फिर कह रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट आपका कि टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू एब्जॉर्ब वाटर डिपेंड्स ऑन देयर सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जो इसकी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका क्या होता है कि जैसे कि हमने मान लिया कि एक ही जैसे तो पार्टिकल्स हमारे हैं नहीं यहाँ पे, सॉइल के पार्टिकल्स कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मीडियम होंगे, इस टाइप के होंगे ना। तो ये कि कुछ तो ट्रायंगल नहीं है, कुछ का शेप मतलब बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप में नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि एक जैसा एक शेप के और एक साइज के नहीं है पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, तो उनके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसी को हमने क्या कह लिया कि जितने एरिया से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, उसको हमने क्या कहा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जितने एरिया कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ तो अब यहाँ के एरिया जो है कांटेक्ट में नहीं है, ऊपर के एरिया कांटेक्ट में है, तो ऊपर के एरिया जितना कांटेक्ट ले रही है, जितना पे एब्जॉर्ब हो रहा है, जितनी सरफेस एरिया इसमें भाग ले रही, उसको हमने कह दिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया जब हमने निकाला तो क्या हो गया आपका, सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। कि कितने मतलब वॉल्यूम उसका ले लिया पार्टिकल्स का, और सरफेस एरिया किसका लिया, पार्टिकल्स का लिया। उससे क्या क्या निकल गया हमारा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ओके, अब ये देखते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो हमारा निकल गया वो क्या 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 आगे क्या करेगा हमारा, तो फाइन ग्रेन्ड एब्जॉर्ब मोर वाटर ड्यू टू मोर सरफेस एरिया।
तो जो फाइन, मतलब इसका कहने का मतलब लाइन ये है कि जो फाइन वाले होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हमने बताया था कोर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हमने फाइन पार्टिकल्स बताया था। फाइन पार्टिकल्स की यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी मैक्सिमम होंगे। जब नंबर ऑफ वर्ड्स मैक्सिमम होंगे, नंबर ऑफ सॉलिड्स मैक्सिमम होंगे, तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो भी तो मैक्सिमम होगा ना। तो यही लिखा हुआ है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है आपका ये फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल आपका। ओके, अब जैसे मैंने कह दिया कि अप्रोक्स कितना करता होगा एब्जॉर्ब, एक आइडिया ऐसे मोटा मोटी लगा लिया। तो हमने कहा कि अगर हमारी सैंड है, सैंडी टाइप की सॉइल है, तो किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, जो सैंडी है तो अप्रोक्स 1% तक आपका क्या करेगा, उस पर एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस से, ठीक है। और अगर आपका सिल्टी है, अगर आपका सिल्टी सॉइल है तो 6 से 7% करेगा। अगर यही आपका क्ले सॉइल है तो कितना करेगा, क्ले है तो 16 से 17, ठीक है, 16 से 16 टू 70%। तो क्यों 16 एंड 17%, मैंने कहा कि जैसे जैसे ये क्या रहेगा, कोर रहेगा, बड़ा रहेगा, तो कम इसको एब्जॉर्बेशन होगी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रही है उसकी, ठीक है। तो 1% हुआ। अब यही सिल्ट हो गया, सिल्ट सैंड से छोटा होता है। जब ये छोटा हो गया तो 6 से 7%, मतलब कि मोर इसने क्या हो गए, मोर पार्टिकल्स हुए तो मोर वायर्स हुए। जब मोर वायर्स हुए तो इसकी परसेंटेज भी वाटर एब्जॉर्बेशन की कितनी हुई, मोर हो गई, 6 से 7%। कहाँ 1%, कहाँ 6 to 7%, मतलब 5% इंक्रीज कर जा रही। अब यही क्ले, क्ले के पार्टिकल्स इससे और छोटे होते हैं और फाइन होते हैं, ठीक। तो जब और फाइन होते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि ये तो देखो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करनी है परसेंटेज में, कितनी, 16 to 70। तो अब यहाँ से इस ग्रेडिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप एक अंदाजा मोटा मोटी लगा सकते हो कि किस तरीके से होता है एब्जॉर्बेशन। ओके, ये देखा आपने यहाँ पे कि किस तरीके से हो रहा है सब कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारा स्ट्रक्चरल वाटर क्या है। कौन सा वाटर डियर, स्ट्रक्चरल वाटर। तो जब एक स्ट्रक्चरल वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि केमिकली कंबाइंड टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल वाटर होते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर जैसे कि आप बने हो, आप किस चीज से बने, आप सेल से बने हो ना, तो जैसे बायोलॉजिकल सेल से आप बने हो, तो जो ये सॉइल बनी होती है, अगर आप स्ट्रक्चरल वाटर, मतलब कि वो क्रिस्टल में उसके लगे होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो सॉइल के होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, ये स्ट्रक्चरल वाटर के थ्रू। अगर यही स्ट्रक्चरल वाटर को हम खत्म कर दें तो सॉइल का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल ही। और ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या है, सिग्निफिकेंट इसका लाई नहीं करता, ये बेकार है, डस्ट हो जाएगा। डस्ट किसी काम में आता है, किसी काम में नहीं आता। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रक्चरल वाटर को कभी भी हम उसमें से अलग नहीं कर सकते, कितना भी ड्राई हो। तो इसीलिए जब हम वाटर कंटेंट निकालते थे वहां पे, तो कितना वाटर कंटेंट निकालते थे, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन ड्राई मेथड में, ठीक है। इससे ज्यादा हम नहीं लेते थे। क्यों, कौन सी सॉइल थी आपकी, इनऑर्गेनिक सॉइल थी। हाँ, तो यहां से ये हमने कहा कि इसको नहीं निकाल सकते। अगर हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा, फिर डस्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे। जब डस्ट हो जाएगा तो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। जब किसी काम का नहीं रहेगा तो बेकार है, कोई काम ही नहीं है इसका, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाटर ये होता है। और इतना याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं स्ट्रक्चरल वाटर से, और इसको याद रखना है कि कौन सा वाटर, वो कौन सा वाटर है जो आपके सॉइल पार्टिकल्स में से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता या इसको इवोपरेट नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट आप लोग। तो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका स्ट्रक्चरल, सेकंड दिया कैपिलरी, थर्ड दिया आपका क्या दिया, आपका दे दिया हाइग्रोस्कोपी, और आपका एब्जॉर्ब वाटर। तो आपने फर्स्ट को क्लिक किया सॉरी, स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाटर ये हो गया हमारा, हमने बहुत अच्छे से देखा क्वेश्चन भी, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाटर हो गया। अब यही जैसे देखते हैं हम क्या लिखा है कि कैन बी रिमूव्ड, मतलब यही जो हमने बताया कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा टेम्परेचर इसका, तो इसकी सिग्निफिकेंस जो हो गई खत्म हो गई, ठीक है। इससे ज्यादा हम ड्राई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है आपका कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर जो है हमारा क्या है कि ये है हमारा लिफ्टेड बाय सरफेस टेंशन। तो लिफ्टेड सरफेस टेंशन के थ्रू क्या होता है, लिफ्ट करके जाता है,
ठीक है, सरफेस टेंशन। अब ये बताइए आप लोग, यहाँ हमने एक पार्टिकल्स लिया, अब इसको समझते हैं। आइए, यहाँ पे हमने क्या लिया, पार्टिकल्स लिया, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, इन पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे हमारी जो सॉइल हो रही है कुछ जो हमारी वाटर हो रही है, वाटर जो हो रही है हमारी इस तरीके से रिस के अपना जा रही है, ठीक है, इस तरीके से अपना रिस रही है, ठीक। यहाँ से आते यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंच गई, इधर से ऐसे ऐसे अपना रिस के चली गई, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि वाटर क्या कर रहा है अपना, वाटर, ठीक है, लिफ्ट हो रहा है। तो हमने ये कहा कि कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये किस टाइप का वाटर है, तो हमने कहा कैपिलरी वाटर जो है वो क्या होता है, यहाँ कह रहे हैं कि लिफ्टेड बाय सरफेस टेंशन। जब लिफ्टेड बाय सरफेस टेंशन कह दे तो सरफेस टेंशन पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो सरफेस टेंशन के लिए फर्स्टली हमने देखा यहाँ पे कि हम कुछ इस तरीके का एक पाथ बना दिए। अब यहाँ पे जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक वाटर का हमने क्या किया, एक पार्टिकल्स ले लिया, यहाँ पे एक वाटर को हमने यहाँ थोड़ा सा इसको जूम आउट किया, यहाँ पे ये वाटर पूरा बह रहा है, ठीक है, वाटर हो रहा है, यहाँ पे वाटर चल रहा है, ठीक है। ये इसी का हमने क्या किया है, जूम आउट किया है इधर थोड़ा बड़ा करके, लार्ज स्केल पे, ठीक है। जब हमने यहाँ किया तो इस पार्टिकल्स को हमने देखा कि इस पे चारों तरफ फोर्स लग रही है, सारी तरफ फोर्स लग रही है। जब अब फोर्स सारी तरफ लग रही है, क्यों लग रही है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स में जाओ आप, ठीक है, तभी तो ये क्या है आपके कि सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल सेफ स्टेट में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ स्मूथली एकदम फ्लो कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसके आसपास जो है कि जो इसके मिनरल्स हैं, जो मतलब इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप के हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया कि यहाँ पे आपका कोहेशन जनरेट होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बैलेंस पे है। अब यहाँ पे बात आई हमारी कि यहाँ पे कॉर्नर की तरफ क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कॉर्नर की तरफ कुछ इस तरीके का हो जाता है। तभी तो ये सरफेस टेंशन के कारण ही, मतलब ये जो मतलब कोहेसिव फोर्स लगता है उसके कारण ही जो आपकी क्या होती है, जो वाटर का जो बूंद होता है, ड्रॉप होता है, वो गोल साइड में रहता है, ठीक है। अब जैसे कि ऐसे हमने किया, ऐसे उठाया तो बिल्कुल इस तरीके से उठता है, बिल्कुल एकदम ऐसे आता है, लगे हुए एकदम लगेगा सर्कल टाइप में, राउंडेड शेप में, ठीक है। और अगर आप किनारे के साइड जा रहे हो, अगर आप किनारे के साइड जा रहे हो तो यहाँ देख रहे हो कि ये बॉल हो जा रहा है आपका, मतलब ये पार्टिकल्स के क्या हो जा रहे हैं, पार्टिकल्स का सरफेस हो जा रहा है। और यहाँ क्या है, ये वाटर का सरफेस है, इधर क्या है, वाटर की सरफेस है, वाटर सरफेस। तो जब वाटर सरफेस क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो गए, और ये इसके जो हमारा क्या हुआ, सॉइल पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स डिफरेंस हो गए। जब दोनों के मॉलिक्यूल्स डिफरेंस हो गए वहां पे, तो क्या हुआ वहां पे इधर भी इसको इधर भी फोर्स लगा के खींचना पड़ गया, और इधर भी फोर्स खींचना। और जब दोनों तरफ से फोर्स लगने लगा तो इसकी इफिशियंसी डिक्रीज होने लगी। जब इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगी तो यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, यहाँ पे अधेशन फोर्स जनरेट होने लगा। जब अधेशन होने लगा यहाँ से तो क्या हुआ आपका, इसी कारण आपका हुआ कि अधेशन फोर्स आपका कहाँ लगता है, डिफरेंट, मतलब कि एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का सरफेस है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का सरफेस है, उन दोनों को बीच में जब आपस में अट्रैक्ट कराएंगे, जब अट्रैक्शन करेगा तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, उनके बीच अधेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर सेम रहेंगे तो कोहेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और तो यही इसके में भी हो रहा है। तो इसी कारण क्या हुआ कि जो हमारा सरफेस के अकॉर्डिंग लग रहा है और इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, तो दोनों को लगते लगते क्या हुआ कि इसकी जो इफिशियंसी थी वो डिक्रीज होने लगी। जब इफिशियंसी डिक्रीज होने लगी तो ये क्या हो गया, टेंशन में हो गया। जब टेंशन में हो गया तो उसका जो सरफेस हमने देखा तो उसको बोल दिया क्या है, ये सरफेस टेंशन है। तो यही आपका क्या है, सरफेस टेंशन। अब यहाँ कह रहा है कि इनिशियली वेट, अगर यही जैसे कि इस टाइप से हमने कहा था सरफेस टेंशन फाइंड करने के लिए यही होता था ना, एक बीकर होता था इस टाइप से, और ये हमारी क्या होती थी, एक हमारी ट्यूब होती थी, ठीक है, शीशे की एक मतलब ट्यूब होती थी, हमारी कांच ट्यूब होती थी। और ये क्या होता था हमारा, इसमें वाटर भरा होता था, पारा कुछ भी भरा होता था। तो यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक्स में पढ़े हो गए आप लोग। तो अगर यही कह रहा है इनिशियली वेट, मतलब कि ये पहले से ही गीला हो। जब ये गीला हो तो क्या होगा कि कनकेव मिनिस्कस बनेगा, कनकेव मिनिस्कस बनेगा। अगर यही इनिशियली ड्राई हो, अगर ये सूखा हो तो क्या होगा, कन्वेक्स मिनिस्कस बनेगा, ठीक है। आपने इस तरीके से देखा होगा ना,
ठीक, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, इस तरीके से मिनी इसका बन जाएगा हमारा। अब ये क्या कह रहा है कि सॉइल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज कन्वेक्स, ठीक है। तो अगर ये सॉइल जो कह रहा है कि सॉइल जो होता है ऑलवेज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, कनकेव मिनिस्कस होगा उसका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है। तो यहाँ से हम कुल मिला के किसकी बात कर लिए, यहाँ से हम टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर की बात कर लिए कि कितने हमारे सॉइल वाटर हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत इजी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए साली वैल्यू, ठीक है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल सिर्फ क्या कहते हैं कि डेली टू डेली बने रहिए। जब आप बने रहेंगे तभी आपको कुछ मिलने वाला है, वरना कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस सोचते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब यहां से देखेंगे हम कुछ की परमेबिलिटी के बारे में। अब आ गई परमेबिलिटी, पढ़िए परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हेडिंग लगाइए आप लोग। परमेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पढ़िए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ पोरस मीडियम दैट मिनिट्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, परमिट्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू, किसके थ्रू, देयर इंटरकनेक्टेड वायर्स, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये पोरस मीडियम में जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, ये भी कह रहा है कि परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर देन फाइन ग्रेन सॉइल। तो परमेबिलिटी, आइए ये जो लिखा है उसको नोट कर लीजिए, ये राइट डेफिनेशन है आपका, इससे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आइए हम अपने देसी लैंग्वेज में समझते हैं परमेबिलिटी होती क्या है, परमेबिलिटी होती क्या है, परमेबिलिटी कैसे होती, कैसे की जाती, परमेबिलिटी किसका नाम है, परमेबिलिटी से क्या अफेक्ट होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी सबसे ज्यादा आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो परमेबिलिटी मान लीजिए कि एक पोरस मीडियम होता है, ठीक है, एक पोरस मीडियम होता है। जैसे मैं यहाँ से चल रही हूँ, ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, तो क्या है कि ये कोई पाथ है ना, कोई रास्ता है ना, तभी तो मैं चल रही हूँ ना, वैसे नहीं रहता कोई खाली जगह तो हम कैसे चलते, नहीं चलते। तो यही जो है आपके कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स में हमने क्या किया यहाँ से कि इधर कुछ, यहाँ से हमने वाटर को यहाँ वाटर आ रहा है, ठीक है, ऐसे वाटर आ रही, तो जहां इसको जगह मिला वहां से ये रिसना शुरू हो गया, ये जाना शुरू हो गया। तो यही जो ये पाथ है, ये रास्ता है, किसके द्वारा जा रहा है, कोई तो मीडियम होगा ना, कोई तो मीडियम होगा। तो ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच क्या हुआ, वायर्स होंगे, और वायर्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, खाली जगह होगी। तो जब वायर्स में क्या होते हैं, वाटर एंड एयर, तो एयर वाटर दोनों है लेकिन वायर्स है, तो जब वाटर आएगा यहाँ से तो जहां जगह पाएगा वहां से चलता चल जाएगा, रास्ता बनाते चला आएगा, उसी को बोलते हैं परमेबिलिटी, रास्ते को उस परमेबिलिटी बोलते हैं। अब यही परमेबिलिटी जो हमारी होती है, ये रास्ता हो गया, ये परमेबिलिटी हो गई। अब ये परमेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, परमेबिलिटी तो पता हो गया, जैसे आपको दुकान पे जाना है, ठीक है, किसी मतलब मौसम अच्छा चल रहा है तो कुछ चटपटा सा खाने का मन किया, तो आपने सोचा कि चलो मैं मोमोज वाले दुकान पे, वहां पे, तो आपने क्या किया, आपको अगर दिमाग में कैसे आया कि मोमोज वाले दुकान पे जाऊं, कैसे आया, तो आपके दिमाग में आया, आपको रास्ता पता था, तो आप रास्ते के थ्रू ऐसे ऐसे चलते गए, चलते चलते जैसे जैसे आप चलते गए, जैसे जैसे, अब बीच में आप क्या कह रहे हो कि ट्रैफिक लगी हुई, तो आपको खाने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हो, बीच में ट्रैफिक है, तो आपने क्या किया, शॉर्टकट रास्ता ले लिया, जिधर से आपको रास्ता मिला उधर से आप रास्ता ले लिए। जैसे जैसे चलते गए, जैसे जैसे रास्ता मिलता गया वैसे वैसे आप चलते गए, जब चलते गए तो लास्ट में मोमोज वाली दुकान पे पहुंच गए। तो जब जैसे जैसे चले थे, जो रास्ता बना था वो आपकी क्या थी, परमेबिलिटी, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि परमेबिलिटी यही होती है, एक मीडियम होता है बस, ठीक है, मीडियम होता है परमेबिलिटी, ठीक है, वाटर ड्रेन आउट करने का, ड्रेनेज करने का एक मीडियम होता है बस, पोरस मीडियम होता है। यहाँ पे लिखा भी है प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मीडियम दैट परमिट्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, कि ये एक मतलब पोरस मीडियम होता है, खाली जगह रहेगा तभी तो आप जाओगे, परमिट होगे जाओगे, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो ये क्या कह रहा है कि पोरस मीडियम दैट परमिटेड ऑफ फ्लो करने की, मतलब पोरस मीडियम है वो फ्लो करने की परमिट दे रहा है, वही जो रास्ता बन रहा है वही आपका परमेबिलिटी हो गया। इससे ज्यादा आपको कोई समझा भी नहीं सकता परमेबिलिटी,
ठीक है, तो परमेबिलिटी मिल गई। अब ये कहना है कि हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे क्वेश्चन इस पे नहीं आते कि परमेबिलिटी क्या होती है, क्वेश्चन हमारे इस टाइप से फ्रेम हो रहे हैं, इस टाइप बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जो हमारी परमेबिलिटी होती है वो कोर्स ग्रेड में मैक्सिमम होती है या फाइन ग्रेड में मैक्सिमम होती है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, आप लोग डिप्लोमा बीटेक किए हुए हो, ठीक है, सारे लोग परमेबिलिटी एक नहीं 10-10 बार पढ़ चुके हो, बताइए, मैं वेट कर रही हूँ कि कोर्स ग्रेड में परमेबिलिटी ज्यादा होती है या फाइन ग्रेड में परमेबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो जो परमेबिलिटी होती है आपकी वो कोर्स ग्रेड में ज्यादा होती है। कैसे होती है आइए दिखाते हैं आपको कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है। यहाँ पे हमने पार्टिकल्स लिया, ठीक है, पार्टिकल्स लिया, ये हमने क्या किया, चलो तीन ही पार्टिकल्स लेते हैं, तीन ही का पेयर बनाते हैं यहाँ, ठीक है, ऐसे कुछ हमने पार्टिकल्स ले लिया, ठीक है, पार्टिकल्स, ये हमारे कोर्स पार्टिकल्स हैं। अब यही हमने क्या किया कि फाइन पार्टिकल्स ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे कुछ फाइन पार्टिकल्स ले लिया, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स। तो जब मैंने कोर्स पार्टिकल लिया तो इसमें हमने जब वाटर डाला तो कुछ इस तरीके से आया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मीडियम बन रहा है, यही तो है। तो जो कोर्स है उसमें क्या खाली जगह ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेड में मतलब वर्ड रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है, वर्ड रेशियो क्या होता है आपका, परमेबिलिटी आपकी किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है, बताइए जल्दी फटाफट, हम भी जाने परमेबिलिटी किसमें मोर होती है। तो यहाँ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेड सॉइल इज मोर देन फाइन ग्रेड सॉइल, ठीक है, ये रेट है परमेबिलिटी की रेट है, ठीक है, परमेबिलिटी की रेट है। तो कोर्स ग्रेड में ज्यादा होती है आपकी और एज कंपेयर टू फाइन ग्रेड सॉइल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फाइन में क्या है कि अब देखोगे यहाँ से किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब जो फाइन ग्रेड है तो आपस में चिपके हैं थोड़ी सी, और कोर्स वाले थोड़े से मतलब दूर दूर से हल्के रहते हैं, तो उनके बीच खाली जगह ज्यादा होता है। अब फाइन ग्रेड में क्या होता है कि खाली जगह कम होता है, ठीक है, तो इस कारण से आपका ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि परमेबिलिटी की तो बात हो गई, परमेबिलिटी की बात हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे परमेबिलिटी। अब ये जो होती है टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग, किस टाइप से परमेबिलिटी हमारी क्या होती है, जाती है। तो एक हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे और बिल्कुल अच्छे से देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, परमेबिलिटी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, ठीक, ठीक है। अब हमने कहा कि हमारी ग्रेवल जो टाइप्स ऑफ सॉइल है, किस टाइप की हमारी सॉइल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी परमेबिलिटी कितनी आ रही है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग हमारी परमेबिलिटी कितनी आ रही है। तो हमने कहा कि ये ग्रेवल है, क्या है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, और लास्ट में आपका क्ले, तो हमने कहा कि ग्रेवल जो क्या है, ग्रेवल जो है ग्रेटर है किससे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड का कहने का मतलब आपका है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में मतलब कि 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में चला जाएगा आपका क्या, परमेबिलिटी। मतलब यहाँ पे हमने इस तरीके से ऐसे लिया ना, तो यहाँ से अगर हमने कहा कि ये जो है रास्ते यहाँ तक जो वर्ड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका परमेबिलिटी। अगर ग्रेवल में है तो, ग्रेवल में है तो, अगर यही सैंडी सॉइल है तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 10 इंटू क्या है 10 के पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यही आपका सिल्ट है तो 10 के पावर -3 टू कितना है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर यही क्ले है तो क्या हो जाएगा आपका, क्ले है तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपका 10 के पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आपका जो टाइप्स ऑफ सॉइल है और परमेबिलिटी कैसे आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे सॉइल के पार्टिकल्स छोटे होते जा रहे हैं वैसे परमेबिलिटी आपकी क्या हो रही है, वो आपकी देखिए डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अब यही आप समझ लो कि कैसे होता है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका दिमाग लगा लो कि परमेबिलिटी क्या है, किस सॉइल के लिए कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। और आगे के लेक्चर में मतलब कि जो आगे लेक्चर बात करेंगे तो उसमें डार्सी लॉ की बात करेंगे। हाइड्रोलिक्स में आप थोड़ा सा एफएम से पढ़ के आइएगा डार्सी लॉ, तो यहाँ डिस्कस करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना हमने किया वहां से एक वाटर से आ रहे हैं, कोई भी वाटर आपका पूछ लेगा, स्ट्रक्चरल वाटर ज्यादा पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखिए, नोट लगा लीजिएगा उसमें, ठीक है। और आपका जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी से फाइन ग्रेन के लिए ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन के लिए होगी। ये क्वेश्चन आपके आए और परमेबिलिटी की आपकी वैल्यू पूछ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से यही से क्वेश्चन आते हैं। और आप आगे अगर जा रहे हो डार्सी में तो डार्सी में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए रिवीजन करते रहिए आप लोग। कमेंट आप लोग नहीं करते हो तो कमेंट भी आप लोग किया करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे आप पूछ सकते हो। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो में है उसमें बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, करना चाहिए ना, क्वेश्चन वगैरह भेजना चाहिए, ठीक है, अपना लेवल पता करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट, उसके बाद जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए डिस्कशन के साथ, ठीक है। तब क्या करना है आपको, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।